नमस्कार दोस्तों। वॉशिंग मशीन की मोटर है ये। इसका डाटा आप देख सकते हैं। स्पिन मोटर है और 4 रिपीट इसमें लगी हैं, यानी कि रिपीट से कसी है ये। और इसमें 3 वायर निकले हैं, एक कॉमन है और 2 हमारे, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का है। ये इसका जो है डायग्राम इसमें लगा है। तो इसे हम बनाते हैं। सबसे पहले इसके रिपीट खोल देते हैं। 4 रिपीट हैं, चारों को आसानी से इस तरह से खोला जा सकता है। ये मोटर चल रही है लेकिन लोड पे जो है काम नहीं कर रही है, तो इसलिए इसकी वाइंडिंग में ही दिक्कत है। 5 MFD का इसमें कैपेसिटर लगा है। चारों रिपीट हमारे खुल गए हैं। इस तरह से रिपीट अगर आप खोलते हैं तो फिर उन्हें आप आसानी से लगा भी सकते हैं। एक निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे ताकि इसी तरह से हम इसे फिट कर सकें। जब आप इसे खोलेंगे तो आपको एक गोली मिलेगी यहाँ पर, इस जो है शाफ्ट में लगी रहती है यहाँ पर, यानी कि ये शाफ्ट इस गोली पे घूमती है। बाकी चीज़ें इसमें सही हैं, सिर्फ हमारी वाइंडिंग में ही दिक्कत है। तो सबसे पहले हम अपनी वाइंडिंग को जो है, ये वाइंडिंग कहीं से फूकी हुई नज़र नहीं आ रही है। इसमें जो है रनिंग की और स्टार्टिंग की कोयल शॉर्ट हो गई है। सबसे पहले हम इसके कनेक्शन काट लेंगे और ये देखेंगे कि हमारी कॉमन कौन सी है। इसमें 3 तारें हैं इसमें। तो अगर इसमें हो सकता है कि ऑटो कट भी लगा हो, तो इसमें ऑटो कट भी लगा है, तो जो तार हमारी ऑटो कट से लगी होगी वही हमारी कॉमन होगी। और ऑटो कट की दूसरी तार में हमारी जो है एक रनिंग की और एक स्टार्टिंग की तार जो है जुड़ी होगी। तो ये सफ़ेद हमारी इसमें कॉमन है और लाल वाली हमारी ये स्टार्टिंग से जुड़ी है और नीली वाली हमारी जो है रनिंग से जुड़ी है। ये चीज़ हम लिख लेंगे क्योंकि अलग अलग टाइप की मोटरें आती हैं और उनमें कनेक्शन जो है अलग अलग होते हैं, जो वॉशिंग मशीन की मोटरें होती हैं। तो इसलिए इसे हम लिख लेंगे ताकि आगे वाले आदमी को फिट करते समय इसे जो है परेशानी ना हो। उसके बाद हम इसे काट लेंगे। देख लेंगे 1/4 का पिच है ये, 2 स्लॉट बीच में छुटी हैं और जो है एल्युमिनियम में ये वाइंडिंग हमारी है। तो इस तरह से हम जो है कोयल को निकाल लेंगे। 1/4 का पिच है, 1/4 में एक बार और 2/6 में 2 बार घूमी है। उसके बाद एक तार से हम इसे गेज कर लेंगे, एक तार को लेके रनिंग का भी गेज कर लेंगे और स्टार्टिंग का भी गेज कर लेंगे। एक कोयल हमें जो है साबुत निकालनी है, रनिंग की और एक स्टार्टिंग की। इसके स्लॉट आप देखेंगे तो काफ़ी गहरे हैं, यानी कि उसमें स्पेस बहुत है। और ये कोयल हमने साबुत निकाली है गिनती के लिए कि इसमें कितने राउंड होंगे। इसके स्लॉट बड़े हैं तो इसके राउंड और गेज करना ज़रूरी है। जो 1/4 में एक बार घूमी है उस वाली कोयल को हम जो है गिन लेंगे, क्योंकि वही कोयल जो है 2/6 में डबल हुई है। तो इसे हम टोटल गिन लेंगे कितने इसमें तार हैं। स्टेटर का जो साइज है वो हमारा, स्टेटर की मोटाई और स्टेटर की गोलाई भी हम देखेंगे। इसमें स्टेटर की मोटाई हमारी 25 mm है और स्टेटर की गोलाई भी हम नाप लेंगे तो ये 68 mm की है। ये डाटा लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि जो वॉशिंग मशीन की मोटरें होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे कि इसमें सारे स्लॉट एक जैसे हैं और लेकिन उनकी मोटाई, उसमें स्पेस बहुत है। स्टेटर की मोटाई 25 mm, गोलाई 68 mm और वाइंडिंग स्टाइल हमारी 2 स्लॉट छोड़कर है। 1/4 में एक बार और 2/6 में 2 बार इसे घुमाया गया है। जो राउंड हैं रनिंग के और स्टार्टिंग के, जो राउंड हमने इसमें गिने हैं वो 131 राउंड हैं। और जो गेज हमने करा है वो 28 नंबर के लगभग है, लेकिन हम उसका पहले वेट कर लेंगे, तब हम अपने गेज को सर्टिफाई करेंगे। एल्युमिनियम में ये मोटर है। कॉपर में अगर आप बनाएंगे तो भी सेम इसी तरीके से बनाएंगे। इस स्लॉट की और इस स्लॉट के साइज की मोटर को कनेक्शन सेम होते हैं, सिंपल से कनेक्शन होते हैं। कोयल की गोलाई हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये एल्युमिनियम की है और इसमें वार्निश भी पड़ी है तो ये सख्त है, इसलिए साबुत निकालना इसे मुश्किल था। तो इसलिए हम इस तरह से अपनी कोयल का साइज ले लेंगे।
एक स्लिप की सहायता से, एक नंबर की जो स्लिप है उसमें 2 स्लॉट हम छोड़ के 1-4 के पिच में स्लिप को एक बार घुमाएंगे और 2-6 के पिच में हम स्लिप को 2 बार घुमा के जहाँ से हमने शुरुआत की है वहाँ पर अपनी स्लिप को मिला देंगे और हल्के से इसे प्रेस कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर स्टार्टिंग की कोयल भी आएगी। कोयल साइज रनिंग और स्टार्टिंग का सेम होगा, क्योंकि कोयल पिच दोनों में एक समान है। तो इतनी हमारी लंबाई है। यहाँ पर हम निशान लगा के स्लिप में तब हम अपनी लंबाई, जैसे कि हमने निशान लगाया है तो इस तरह से हम कोयल की लंबाई जो गोलाई है वो लेंगे। कैसा भी फर्मा हो, कोयल का साइज तो लेना ही पड़ेगा, चाहे आप हाथ से करें या मशीन में करें। तो यहाँ पर ये ठीक आ रही है। तो अब हम इसे गोलाई इसकी कितनी आ रही है ये देख लेते हैं। 55.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारी कोयल की पूरी गोलाई है वो हमारी 55.5 सेंटीमीटर है। और इसे फर्मे पर, फर्मा हमने कहाँ पर सेट करा है ये भी हम लिख लेंगे, ताकि हमें आगे जो मोटरें अगर इस तरह की आती हैं तो हम ये सब ना करके सीधे डायरेक्ट अपनी मोटर बना सकें। यह वाला डाटा जो इसमें लिखा है कौन सी कंपनी की है, क्या है, और कंडेंसर कैपेसिटर 5 MFD का जो भी इसमें डाटा है वो आपने लिख लेना है। और डायग्राम भी बना है इसमें तो वो भी आप लिख सकते हैं। रोटर की गोलाई भी आप जो है नाप के लिख सकते हैं। अब हमने इसमें पेपर कंप्लीट कर लिया है और इसकी कोयलें भी हमने बना ली हैं। 4 हमारी रनिंग की और 4 स्टार्टिंग की। सेम है दोनों, गोलाई सेम है, राउंड सेम है और गेज भी इसका सेम है। तो हमने जो पुरानी कोयल तोली थी, यानी कि जो पुरानी कोयल का वेट करा था वो हमारा 28 ग्राम था। तो जो कि हमने 28 नंबर से जब कोयल बनाई तो हमारा 28 ग्राम उसका वेट नहीं आ रहा था, वो 20 ग्राम के लगभग आ रहा था। तो हमने 27 नंबर से इसे बनाया। 27 नंबर से हमारा जो कोयल का वेट था वो पुरानी कोयल के बराबर आ गया, यानी कि 28 ग्राम। तो हम इसे 27 नंबर से बनाएंगे। इस मोटर में 27 नंबर गेज से ये मोटर बनाई गई है। पहले ओरिजिनल डाटा था इसलिए हमने जो है इसे 27 नंबर से ही बनाया है। और अगर आप इसे 28 नंबर से बनाएंगे तो 28 नंबर से हमें राउंड बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी एक गेज तार पतली हो जाएगी थोड़ा सा। तो उसमें हम 150 राउंड या 160 राउंड के करीबन उसमें रखेंगे, जब तक कि उसका वेट जो है 28 ग्राम के बराबर ना हो जाए। यानी कि गेज अगर आप बदलते हैं तो राउंडों की संख्या बढ़ेगी और वेट बराबर उतना ही रहेगा जितना पुरानी कोयल का था। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब इसमें हमने जो कोयल बनाई है उसमें तार के टुकड़े जो अलग अलग कोयलें ना बना के एक ही तरह से, एक ही, यानी कि हमने तार को नहीं तोड़ा है, एक ही तार से उसे कंटिन्यू 4 कोयलें बनाई हैं। और बीच में हमने उसके टुकड़े नहीं किए हैं, क्योंकि ये एल्युमिनियम की है और एल्युमिनियम में जितने जोड़ कम हो उतना बेहतर रहता है। पहली कोयल हम डाल लेते हैं। 1/4 का पिच है, 2 स्लॉट हमें बीच में छोड़ देने हैं। तो जो हमारी पहली कोयल है उसका एक सिरा हमारा जो है 1/4 में हमने एक बार और 2/6 के पिच में हमने इसे 2 बार घुमा दिया है। इस तरह से स्पेस मोटर में बहुत है। आप लकड़ी का या पेचकस का सहारा ले सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारी कोयल में स्क्रैच न पड़े, यानी कि उसका इंसुलेशन ठीक रहे, उसमें जो है खरोच ना आए। खरोच आएगी तो हमारी कोयल स्पार्किंग कर जाएगी। ये हमारी पहली कोयल कंप्लीट हो गई है। इसमें जो कोयल का फर्स्ट सिरा है वो हमारा राइट हैंड साइड में है और दूसरा सिरा हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड में है, जो कि दूसरी कोयल से जुड़ा है। तो जो ये कोयल का, पहली कोयल का लेफ्ट हैंड वाला सिरा है, ये लेफ्ट हैंड साइड में ही जाना चाहिए जब हम अपनी अगली कोयल डालें। यानी कि दूसरी कोयल जब हम डालेंगे तो ये सिरा जो लेफ्ट हैंड में है ये लेफ्ट हैंड में ही होना चाहिए, और दूसरी कोयल का जो पहला सिरा है वो राइट हैंड साइड में ही रहेगा। इस तरह से हमने अपनी चारों कोयल को डालना है। जैसे कि ये दूसरी कोयल हमने डाल दी 1/4 में एक बार और 2/6 में 2 बार इसे घुमा दिया है।
इस तरह से। थोड़ा मोटी तार है तो ऐंठ रही है, तो उसे आराम से हमें डालना है। ये दूसरी कोयल हमारी पड़ गई। अब दूसरी कोयल में आप देखेंगे पहली कोयल का लेफ्ट हैंड साइड वाला सिरा लेफ्ट हैंड साइड रखा है, और दूसरी कोयल का जो पहला सिरा है वो राइट हैंड साइड में है। तो तीसरी कोयल डालते समय ये सिरा राइट हैंड साइड में ही आना चाहिए। ये राइट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड में ही आएगा ये। और 2 स्लॉट आगे से इसे हम शुरू करेंगे। 1 में डाला, फिर 4 में डाला, 2 स्लॉट बीच में छोड़े, और फिर हमने इसे जो है 2/6 के पिच में इस तरह से कोयल को घुमाते हुए 2/6 के पिच में एक बार, और फिर इस तरह से घुमाते हुए 2 बार इसे डाल दिया है। कोयल ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर टकराने का डर रहता है उसका बॉडी से। तो ये हमारी तीसरी कोयल भी कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से अब तीसरी कोयल में ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सिरा है ये हमारा चौथी कोयल से जुड़ा है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ही आएगा जब हम अपनी कोयल को चौथी कोयल को डालेंगे। इसे खोल देते हैं। ये हमारा दूसरा मेन सिरा बाहर निकल गया। 2 स्लॉट आगे से 1/4 में एक बार इस तरह से घुमाएंगे, 2/6 में एक बार, और 2/6 में दूसरी बार। तो ये हमारी जो है रनिंग की चारों कोयलें इसमें डल गई हैं। थोड़ा सा कोयल को हम दबा लेंगे क्योंकि अब इसके ऊपर जो है स्टार्टिंग की कोयल आएगी। चारों कोयलों को हम व्यवस्थित कर लेंगे। ये 2 सिरे हमारे जो है निकले हैं। और इसमें आप देख सकते हैं ये सिंपल से कनेक्शन ऑटोमेटिक ही हो गए हैं। कोयलों को सेट कर लेंगे। उसके बाद जो है इसमें पेपर लगा देंगे, या पेपर आप लगा सकते हैं, या फिर आप टैप इसमें जो है कॉटन टैप जो होता है वो आप इसमें लगा सकते हैं। पेपर अगर आप लगाएंगे तो बाद में जब हमारी दूसरी कोयल स्टार्टिंग की कोयलें पड़ जाएंगी तो ही हम पेपर बीच में डालते हैं। जिस तरह से हमने रनिंग कोयल शुरू की थी उसी तरह से स्टार्टिंग की कोयल हम यहाँ पर डालेंगे। 2 रनिंग कोयलों के बीच में हम इसे डालेंगे। जहाँ पर हमने 2 रनिंग कोयलें जो थी 2 स्लॉट भरे हुए हम छोड़ देंगे दोनों कोयलों के, और पहली कोयल जो हमने एक बार जहाँ पर डाला था वहाँ पर ये कोयल आ जाएगी 1 में। उससे उस स्लॉट को 1 मानेंगे। रनिंग कोयल की जो पहली कोयल है कहीं पर से भी आप शुरू कर सकते हैं, और फिर 2 स्लॉट छोड़ के 1/4 के बीच में एक बार, यानी कि 2 रनिंग कोयलों के बीच में हम इसे डालते हैं। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग की कोयल डालते हैं तो 90 डिग्री एंगल पे हम उसे रखते हैं। इस तरह से कोयल को खींचते हुए ये हमारा पहला सिरा हो गया राइट हैंड साइड में, और जो दूसरा सिरा है वो लेफ्ट हैंड साइड में है जो कि दूसरी कोयल से जुड़ा है। इस तरह से हम इसे घुमा के अब हमारे पास दोनों 2/6 के खाली स्लॉट हमें मिलेंगे, तो उसमें हम इसे 2 बार डाल देंगे। जिस तरह से हमने रनिंग कोयल डाली थी उसी तरह से
स्टार्टिंग कोयल हम 2 रनिंग कोयलों के बीच से शुरू करेंगे। तो ये पहली कोयल हमारी कंप्लीट हो गई है। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला सिरा लेफ्ट हैंड साइड में ही जाएगा। जिस तरह से हमने अपनी रनिंग कोयल डाली थी उसी तरह से स्टार्टिंग कोयल आ जाएगी। तो ये हमारी दूसरी कोयल भी कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी तीसरी और चौथी कोयल जो है हमारी सेम रनिंग कोयल की तरह लास्ट में हमारे पास जो है 2 सिरे रनिंग कोयल के और 2 स्टार्टिंग कोयल के बचेंगे, यानी कि 4 सिरे हमारे पास बचेंगे, 2 रनिंग के 2 स्टार्टिंग के। तो जब हम कनेक्शन करेंगे तो एक स्टार्टिंग की और एक रनिंग की तार को हम कॉमन बना लेंगे। अगर ऑटो कट हमें लगाना होगा तो उस कॉमन पे हम ऑटो कट की एक तार जोड़ देंगे और ऑटो कट की दूसरी तार हमारी जो है सफ़ेद वाली तार उसमें आ जाएगी। सफ़ेद हमारी कॉमन थी इसमें, तो सफ़ेद वाली तार उसमें जुड़ जाएगी और फिर 2 सिरे जो बचेंगे उसमें लाल और नीली तार हम जो है लगा देंगे। बाकी आप इसमें वो दोनों तारें हमारी कंडेंसर से जुड़ जाएंगी, तो एक मेन तार हमारी जो है कॉमन पे जुड़ लगेगी और दूसरी मेन तार जो है हमारी आप किसी में भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोयलें जो हैं रनिंग की भी सेम है और स्टार्टिंग की कोयल भी सेम है। तो इस तरह से हमने जो है इसे बनाना है, अपनी कोयलों को यहाँ पर व्यवस्थित कर लेना है ताकि वो रोटर से जब रोटर घूमेगा तो टकराए ना। कनेक्शन बिल्कुल इसके सरल हैं। ये 4 तारें हमारे पास बची हैं, अब एक रनिंग और एक स्टार्टिंग की। ये जो है इस तरह से ये आप देखेंगे ये कनेक्शन ऑटोमेटिक ही हो चुके हैं। तो हमारे पास सिर्फ 4 तारें जो हैं बची हैं, इन्हें जो है व्यवस्थित कर लेंगे इस तरह से। और ये 2 स्टार्टिंग की 2 रनिंग की बची हैं, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को आप कॉमन बना लेंगे और जो 2 तारें बचेंगी उसमें जो है वो कंडेंसर उनमें लगेगा और एक मेन तार दोनों में से किसी में भी और एक तार कॉमन में आ जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।